हाय। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है ये हमने पिछले वीडियो में जाना। हमने ये देखा था कि किस तरह से जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था उसने रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंडेशन दिया और फाइनली गवर्नमेंट ने यह समझा कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे जिससे संविधान में 323A आर्टिकल ऐड किया गया और ये किया गया थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 का प्रोविज़न मेनली आर्टिकल 323A में डाला गया और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से अभी नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए बाय दिस एक्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उनका किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, ये सब चीज़ें हम अभी इसमें पढ़ेंगे। देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 provides for the establishment of one central administrative tribunals, a state administrative tribunals for each state, and a joint administrative tribunals for two or more state। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 है इसके ये क्या प्रोवाइड करता है, मेनली एक सेंट्रल में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अगर कोई स्टेट चाहे तो दो या दो से अधिक स्टेट चाहे तो उनके लिए एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजंस ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 करता है। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जिसको कैट बोलते हैं विथ इट्स प्रिंसिपल बेंच एट दिल्ली, इसका जो मेन हेड ऑफिस है बेंच है वो दिल्ली के अंदर है और बाकी के जो बेंच है वो है इलाहाबाद में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये सब एस्टेब्लिश किया गया 1 नवंबर 1985 को। द एक्ट वेस्टेड विथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स with jurisdiction, power and authority of the adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and service matters pertaining to the member of All India Services and also any other service of the union and those holding a civil post under the union or the post connected with defense in the defense service बीइंग अ पोस्ट फिल्ड बाय अ सिविलियन। तो इसमें यह बताया गया है मेनली दो चीज़ें बताई गई। सबसे मेन और सबसे पहली चीज़ ये कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाया गया थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 अंडर आर्टिकल 323A, उसका जो बेंच है, जो प्रिंसिपल बेंच है वो है दिल्ली के अंदर और बाकी जो बेंच है वो एक इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया 1 नवंबर 1985 को। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है ये किन के लिए है? ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज में है उनके लिए भी है, जो भी सिविल सर्विसेज में है यूनियन के मतलब सेंटर के, जो कि एक सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं, ये सभी के लिए ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। और जो डिफेंस के अंदर जो भी सिविलियन है जो सिविल पोस्ट भी वो होल्ड करते हैं एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी इसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर आते हैं, उसी के जुरिडिक्शन में ये आते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ये जो एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 ये स्टेट के लिए भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजंस रखता है। तो ये क्या करता है, डिसाइड करता है सर्विस केसेस
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए देयर इज़ अ प्रोविजंस फॉर सेटिंग अप ऑफ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर 2 और मोर स्टेट, और 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए ये एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का प्रोविज़न भी रखता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, administrative tribunals have been set up to look into the service matters of concerned state government employees। बाद में ये सब स्टेट ने भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत है, तो इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, और इनके जो स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अभी इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, जो स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसके जुरिडिक्शन के अंडर ये लोग आ गए। तो ये था मेनली स्ट्रक्चर कि 2 लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, और वो मेनली 3 टाइप के। पहला तो सेंटर के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, और 2 या 2 से अधिक के लिए स्टेट जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। ये तीनों बनाए गए बाय द सेंट्रल ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के द्वारा। और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है, बाकी ये अलग अलग जगह पे है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन लोग काम करते हैं और हर एक लेवल पे कौन कौन लोग होते हैं। तो ये टोटल हो गया कंपोजिशन। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।